हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जो कि है क्लास 10 से और सब्जेक्ट है आपका मैथ्स में हम आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका 2022 बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट में आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना है पूरा का पूरा। स्टेटमेंट में आपको पाइथागोरस थ्योरम पूरा का पूरा लिखना है कि किसी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपका गिवन क्या है, देखिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। गिवन ये है, आपको जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, यहाँ पर एक ही चीज दी हुई है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल त्रिभुज ABC लिखेंगे पहले। त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पहले ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका रचना लिखना है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, रचना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, रचना। तो रचना में क्या आएगा आपका, देखिए जो BD है वो AC पे परपेंडिकुलर है। BD यहाँ पे लिखेंगे लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। BD लंब है किस पर, AC पर, मतलब BD परपेंडिकुलर AC पर या BD लंब AC पर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है आपका उपपत्ति, मतलब आपको प्रूफ क्या आएगा, प्रूफ नहीं लिखे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं टू प्रूव। क्या लिखेंगे, टू प्रूव, या फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अब सिद्ध तो हमको ये करना है कि AC का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही तो पाइथागोरस है। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ मतलब होता है आपका उपपत्ति। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो देखिए मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो ये थोड़ा सा आगे बहुत लंबा जाने वाला है, तो मैं इसको रफ करके लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। दो ट्रायंगल कौन सा है, देखिए सबसे पहले मैंने लिया है ABC और दूसरा है ADB। तो यहाँ पर मैं दो चीज बना लेता हूँ, देखिए साथ साथ मैं समझाते जाता हूँ। तो देखिए ADB और ABC में, देखिए ADB और ABC यहीं से लिया हूं मैं ना, ADB। तो यहां पर देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब समानुपातिक थ्योरम से, मतलब प्रमेय से क्या होता है, AD अपॉन क्या होगा, AB। AD अपॉन क्या होगा, AB। पहले वाला डायग्राम देखिए, AD अपॉन क्या होगा, AB। तो यहां से सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये दोनों 90 डिग्री है, ये वाला D और यहाँ पर B 90 डिग्री है। जो D है और ये B है 90 डिग्री है। तो यहां पर लिख सकते हैं ADB मतलब एंगल D या एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, दोनों 90 डिग्री। दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको एंगल A। एंगल जो A है दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल A दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, या इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। देखिए इसका जो मैं PDF है, मतलब इसका जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ जो मेरा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, मतलब प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उसको लिख सकते हैं। अभी ये समझिए कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, आप तो देख के कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो समझिए, उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा जो लिखा है मैंने। एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन। यहां पर देखिए ये दोनों 90, ये भी एंगल इक्वल है और ये भी इक्वल, मतलब ये वाला जो भी कोण ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, दो कोण इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, ये देखिए त्रिभुज ADB सिमिलर है, मतलब समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, किसके, त्रिभुज ABC के। तो यहां लिखेंगे कोण समरूपता से, या फिर A और A, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल, या फिर हिंदी में बोलेंगे कोण समरूपता से।
तो मैं यहाँ पूरा लिख दूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोण समरूपता से, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कॉपी में लिखा है, उसको प्रोवाइड करूँगा तो आप उसको देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों समरूप है तो क्या होगा, AD अपॉन क्या होगा, AB, क्योंकि समानुपातिक प्रमेय ये बोलता है या थ्योरम ये बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलता है AD अपॉन क्या होगा, AB इक्वल टू AB अपॉन क्या होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन क्या होगा, AC, AB अपॉन क्या होगा, AC, AB अपॉन AC। सेम यहां देखिए, सेम इस डायग्राम में देखिए BDC और ABC में, यहां पर ये बोल सकता हूं BDC इक्वल टू ABC, इन दोनों में B और D 90 डिग्री है। यहाँ पर जो D है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर जो B है वो 90 डिग्री है। ये देखिए B तो 90 डिग्री है, यहाँ से D भी क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पे कौन सा एंगल कॉमन है, इन दोनों में कौन सा एंगल, कौन सा कोण कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए C और C क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण C, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन एंगल। यहाँ पर फिर से वही आ गया, त्रिभुज BDC सिमिलर है, मतलब समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज ABC के। कैसे, कोण समरूपता से, मैंने बताया है किसका, कोण समरूपता से। दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, तो कोण समरूपता से, या फिर यहाँ पे राइट एंगल भी तो है, ठीक। तो आपका यहाँ पर देखिए CD, क्या लिखेंगे, CD, ये देखिए CD अपॉन, अगर ये CD है तो ये क्या हो गया, BC लिख सकता हूं, इक्वल टू CD अपॉन BC या CB, या फिर यहां लिख सकते हैं BC, क्या लिखेंगे, BC, ये वाला एंगल, BC अपॉन क्या होगा, AC, BC अपॉन क्या होगा, AC। देखिए मैंने लाया कैसे, मेरे को ये करना है BC स्क्वायर आना चाहिए तो मैं यहां से ला लिया, ठीक है। यहां पर AB स्क्वायर आना चाहिए तो यहां से हो गया। क्लियर है यहां तक। पहले वाले में इसको लिए AD अपॉन AB और AB अपॉन AC। आप यहां डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले में मैंने लिया है CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। तो ये इक्वेशन क्या है, 1 है। अच्छा, इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब त्रियक गुणा, तो AD इंटू क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर, इक्वेशन 1। यहाँ पर देखिए CD इंटू AC इक्वल टू क्या हो गया, BC स्क्वायर। ये दोनों इंटू में है, ये दोनों, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 से। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, मतलब दोनों को ऐड करना है, को जोड़ने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करो तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये देखिए AD इंटू AC, इसको इससे जोड़ना है, प्लस CD इंटू AC इक्वल, ये भी तो जुड़ जाएगा, राइट साइड भी तो जुड़ेगा, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये वाला जो है ये समझने के लिए है, इसका पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि इसको जो है मैंने लिखा हुआ प्रोवाइड किया है, तो आप उसको अच्छे से देख के लिख सकते हैं, अभी समझिए बस। तो ये हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी AC है, तो कॉमन निकल सकता है। तो AC अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या होगा, AD प्लस CD इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया, BC स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में AC है तो मैंने कॉमन निकाल दिया, उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो AD प्लस CD। अब देखिए AD प्लस CD क्या है, AD प्लस CD या DC, AD प्लस DC इक्वल टू मैं AC लिख सकता हूँ, दोनों का सम क्या होगा, AC। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को लिख सकता हूँ मैं AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यही मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है ना कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये तो हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोला था शुरू में ही कि मैं करूंगा करके, तो इसका हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।